देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद चतरा में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस व विपक्ष पर हमला बोला, वित्तीय अराजकता फैलाकर देश का खजाना लूटने का आरोप लगाया। कहा कि 1 साल में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। इस सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार व बलात्कार के मामले बढ़े हैं। भगवती के दरबार में चतरा की पवित्र भूमि में मैं संगठनात्मक प्रवास करने के लिए आया हूँ। यह भूमि बहुत ही पवित्र है। देश के आज़ादी से लेकर आध्यात्मिक सवाल हो, राजनीतिक और स्वाधीनता आंदोलन का ये पवित्र भूमि है। यहाँ पर पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा। और जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा, 1 साल सरकार की, राज्य की सरकार की, ये एक ऐसी सरकार है जो असफलताओं का भंडार लेकर के बैठी हुई है। विकास की शून्यता, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और जिस माया जाल दिखाकर के जनता को भ्रमित करके सत्ता में आई थी कि बेरोजगारों को 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, बिजली दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त में, वो सारी चीज़ें कपोल कल्पित की तरह आज जनता देख रही है। और ये हम कह सकते हैं कि आज तक पूरे राज्य में, देश के सभी राज्यों में सबसे असफल राज्य के रूप में है। और कांग्रेस स्क्रिप्ट लिखता है और मुख्यमंत्री जी उसको बोलने का काम करते हैं। ना इनके पास कोई दृष्टि है और ना काम करने की क्षमता है और ना इच्छा है। वित्तीय अराजकता, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज पूरा देश, पूरा राज्य आज उसका दंश झेल रहा है। ये राज्य, इस राज्य की जनता के लिए हम कह सकते हैं कोढ़ बन चुकी है। विपक्ष अपनी भूमिका में कहाँ खड़ा है? विपक्ष लगातार जनता की आवाज़, 3.25 करोड़ आवाम की आवाज़ बन चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना कालखंड में जहां रचनात्मक भूमिका अदा करने का काम किया, तो दूसरे तरफ राज्य की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सड़क से लेकर लगातार सदन तक, विधानसभा तक हम संघर्ष करने का काम किए। और चतरा जिला भी उसमें लगातार अव्वल रहा है। लगातार यहाँ पर मंडल में कार्यक्रम हो, जिला स्तर पर कार्यक्रम हो, यहाँ के विधायक जो हैं हमारे जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। सर, एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने परसों ही एक बयान दिया है, अभियान कमल लोटस मैं नहीं जानता हूँ, तो क्या भाजपा तैयारी कर रही है अंदर से इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाली पार्टी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमारी आधारित राजनीतिक दल है। जितने क्षण और जितने पल ये सरकार रहेगी, उतना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि ये सरकार परिवारवाद पर आधारित सरकार है, भ्रष्टाचार के बढ़ावा देने वाली सरकार है, ट्रांसफर पोस्टिंग करके अवैध कमाई, इसको इंडस्ट्री का रूप लेकर के काम करने वाली सरकार है। जनता आज आक्रोशित है, लेकिन जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करता। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। देवरिया एसओजी टीम एवं थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी और थाना रामपुर पुलिस ने थाना कोतवाली के गैंगस्टर एक्ट में 2017 से वांछित चल रहे एक अभियुक्त, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, उसे आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह अभियुक्त पिछले लगभग 3.5 साल से फरार चल रहा था और पुलिस ने घेराबंदी करके और इसके बारे में इसके वेयर अबाउट्स पता करके इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। खागा फतेहपुर में विगत दिनों पत्रकार करण सिंह की कोहरे में रात के समय मोटरसाइकिल से घर आते वक्त नेशनल मार्ग पर खासमऊ गांव के समीप दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार कानपुर अस्पताल में चलने के बाद रविवार की रात को मौत हो गई।
जिनका सोमवार को नौबस्ता गंगा घाट में शुभ चिंतकों, बुद्धिजीवियों व गणमान्य नागरिकों ने नर्म आंखों से अंतिम संस्कार कर दिया और उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के समस्त पत्रकार बंधुओं ने एक शोक सभा आयोजित कर ऊपर वाले से सांत्वना व दुआएं की और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने श्रद्धांजलि दी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता अजय मौर्य की रिपोर्ट। इंदौर में राशन माफिया भारत दवे के मोती तबेला स्थित कार्यालय पर कार्यवाही हुई। इस दौरान प्रशासन की टीम के साथ आसपास के लोग मौजूद रहे। अधिवक्ताओं के साथ तीखी बहस भी हुई। इसके बाद रिमूवल की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। दरअसल राशन माफिया भारत दवे, राम दवे सहित अन्य लोगों पर 80 लाख से ज्यादा का हजारों गरीबों का राशन हड़पा है, जिसके चलते प्रशासन ने उनके खिलाफ रासुका सहित अन्य धाराओं में कार्यवाही की है। माफियाओं के मोती तबेला स्थित कार्यालय पर रिमूवल की कार्यवाही की गई। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम रिमूवल का अमला मौजूद रहा और मंदिर की जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराया। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद में पूर्व जिला पंचायत अलाव की व्यवस्था के प्रकोप को देखते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगह जगह अलाव की व्यवस्था SBI के चौराहे के पास साथ ही अस्पताल के साथ साथ कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की, जिससे ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन तो सुनता नहीं, लेकिन पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने अलाव की व्यवस्था करवा कर नेक कार्य किया। साथ ही सभी को ठंड से राहत मिली है। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।